अगर मैं आपसे कहूं कि अब मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकता है और एक ऐसा व्यक्ति जो 36 साल तक ईरान की हर ताकत का केंद्र था, अब नहीं रहा। और अगर यह सच है, तो क्या यह सिर्फ एक मौत है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस कहानी में जो आगे हुआ वो दुनिया को हिला सकता है। 36 साल का साम्राज्य सिर्फ 30 सेकंड में राख हो गया। 1 मार्च 2026 मिडिल ईस्ट का वो सुपर पावर नेता जिसका नाम लेने से भी दुश्मन कांपते थे, आज आधिकारिक तौर पर मारा जा चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अंजाम दिया है। लेकिन असली डर ये नहीं है कि कौन मारा गया। असली डर ये है कि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की पहली रात है? क्या खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने अब श्मशान बनने वाले हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस तबाही का पर्दाफाश करेंगे जो कैमरा पर नहीं दिखाई जा रही। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो शायद कल तक इंटरनेट से हटा दिया जाए। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 2 बजाए, आसमान से मौत बरसने लगी। इजरायली F-35 और अमेरिकी ड्रोन्स ने ईरान के दिल यानी तेहरान को निशाना बनाया। पेंटागन की माने तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था। ईरान ने भी पलटवार किया। उनकी मिसाइलों ने इसराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए बीत शेमेश जैसे रिहायशी इलाकों को दहला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की आग अब पड़ोसियों तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और कुवैत, जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस थे, वहां अब सिर्फ धुआं और चीखें सुनाई दे रही हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर तेहरान के सरकारी मीडिया से आई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अब नहीं रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके सुरक्षित परिसर पर हुए सीधे हमले में उनकी और उनके परिवार की मौत हो गई है। उनके साथ रक्षा मंत्री और आईआरजीसी के चीफ भी मारे गए। पेंटागन ने पुष्टि की है कि ईरान के जवाबी हमले में 3 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में 148 मासूमों की जान चली गई है। ये आंकड़े सिर्फ शुरुआत है। खामेनेई की मौत ने ईरान में एक पॉलिटिकल ब्लैक होल पैदा कर दिया है। संविधान के तहत राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कमान तो संभाली है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? क्या खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई पिता की मौत का बदला लेने के लिए सामने आएंगे, या फिर ईरान में एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ेगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग है, तो आप गलत हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। इसका मतलब है आपकी गाड़ियों का पेट्रोल और घर की गैस अब सोने के भाव बिकने वाली है। तेल की कीमतें $150 के पार जा चुकी हैं। दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी की दहलीज पर खड़ी है जिसे संभालना शायद मुमकिन न हो। क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी, या हम इतिहास के उस पन्ने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? एक नेता का अंत क्या एक नए ईरान की शुरुआत है, या पूरी दुनिया की बर्बादी का ट्रेलर? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और इजराइल का ये कदम सही था? क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही और जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।